कस्टडी में लारेब है। कंडक्टर पर चापर से हमला किया था। पाकिस्तानी मौलाना से प्रेरित है लारेब। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे करता हुआ लारेब नजर आ रहा है। लारेब हाशमी ने आपको बताया कि हमला करने से पहले एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में इस वक्त लारेब है। पूरा मामला आपको समझा देते हैं कि कंडक्टर पर चॉपर से हमला किया था और उसके बाद से एक वीडियो बनाया था। पाकिस्तानी मौलाना से प्रेरित है लारेब। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, पुलिस पूछताछ में बड़े खुलासे आरोपी लारेब कर रहा है, जिसमें एक और खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी जो मौलाना है उससे लारेब प्रेरित है और उसके बाद ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे जो इस वक्त लारेब करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले वो व्हाट्सएप स्टेटस समझाइए जो हमला करने से पहले उसने लगाया था, साथ ही साथ पाकिस्तानी वो मौलाना कौन है जिससे लारेब प्रेरित हुआ। जी देखिए, पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी है। हम पहले दिन से ये बात न्यूज स्टेट ने इस खबर को चलाया है कि खादिम हुसैन रिजवी से प्रभावित होकर के ही जो ये लारेब हाशमी है, इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। और जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ये बात निकल करके सामने आई है कि ये हमला लोन वुल्फ अटैक था। जिस तरह का हमला हमने देखा था कुछ साल पहले मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर किया था, तो एक तरह की आतंकी घटना इसको मान करके एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह का जो अटैक होता है उसके लिए जरूरी नहीं कि वो किसी तंजीम से, किसी संगठन से जुड़ा हो। कई बार ऐसे मौलानाओं की तकरीर सुनने के बाद भी आदमी जो व्यक्ति है वो खुद इस तरह की घटना को अंजाम देता है, जिसमें कोई कनेक्शन होना जरूरी नहीं है। तो लारेब जो है उसने स्वीकार किया है। कल जो उसने मीडिया से बात की थी उसमें भी उसने बताया था कि खादिम हुसैन रिजवी जो कि बरेलवी मौलाना है उसकी तहरीर सुनता था वो, और उसी से प्रेरित होकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और जिस तरह से उसने स्टेटस घटना से पहले लगाया था, उसने उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो काफिर हैं उनको उनका हिसाब चुकता करूंगा, इस तरह के स्टेटस उसने अपने उस पे लगाया हुआ था। और जो घटना घटी है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना घटी है उसमें इसके साथ, लारेब हाशमी के साथ कोई घटना हुई नहीं थी। न इसको कंडक्टर ने कोई बयान, इसको लेकर के कोई बयानबाजी, कोई बहस, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि इसका कोई साथी था, उसकी कंडक्टर से किसी दिन बहस हुई थी और उस वक्त लारेब वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन उसने बताया कि वो कंडक्टर कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिससे धर्म विशेष का यानी इस्लाम का अपमान होता है। और उसी बात को सुन करके लारेब ने कहा, जिस तरह का बयान दिया है, कल बाइट दी है, कि पहले उसने सोचा कि उसको समझाऊंगा, लेकिन ज्यादा गुस्सा आ गया इसलिए उसको मार दिया, उसको चापर से उस पर हमला कर दिया। तो एक तरह का ये लोन वुल्फ अटैक था। जो मजहबी मौलाना है, इस तरह के जो जिहादी मौलाना है, वो तकरीरों में, अगर आप उस मौलाना की तकरीर सुने, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी तकरीरें बहुत लोकप्रिय हैं। तो जिस तरह से हमने देखा था उदयपुर की जो घटना घटी थी, उसमें जिस तरह के नारे लगाए गए थे, जो लब्बैक या हुसैन के नारे जो लगाए गए थे, और जिस तरह से जो बातें सामने आई थी, उसी तरह की घटना ये भी है। तो ये लोन वुल्फ अटैक है एक तरह का, और किसी मौलाना से, किसी जिहादी मौलाना से प्रेरित होकर के उसकी तकरीरें सुन करके दिमाग में इतना जहर आ जाता है कि उसके बाद कोई एक साधारण सा लड़का, बेहद साधारण लड़का है ये, और गांव गए थे हम इसके, तो गांव के लोगों ने बताया कि थोड़ा सा अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, ज्यादा। ठीक है मानवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इस